कभी नहीं आएंगे भगवान। कैसे आ जाएंगे हो? हृदय में इतना कचरा जमा है, भगवान को बैठने के लिए स्थान ही नहीं है, भगवान कभी नहीं आएंगे। पहले हृदय रूपी आंगन को साफ करने पड़ेगा। कैसे साफ होगा? बोले मन क्रम बचन छाण चतुरा भजत कृपा कर हैं रघुराई। बोले भगवान तो कृपा करने के लिए बैठे ही हैं, आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोले हमारे घर का आंगन ठीक नहीं है, बैठाने के लिए स्थान नहीं है। भगवान तो आ जाएंगे हो। कल भगवान आए और आज ब्रजमंडल में खूब आनंद हो रहा था। नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जाता लादो महात्मना आहोय विप्रान वेद ज्ञान कृष्णाता शुचि अलंकृता। नंद बाबा महाराज ज्यों ही सुनंदा ने बताया खूब आनंद से उत्साहित हुए और नंद बाबा ने आज कहा कि सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाए। आहोय विप्रान वेद ज्ञान कृष्णाता शुचि अलंकृता। आज ज्यों ही सारे ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया और नंद बाबा से कहा, नंद बाबा जाओ, आज तुम जाकर यमुना मैया में डुबकी लगा के आओ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए महाराज, 108 डुबकी लगाई। एक बार की बात है, हम बैठे थे सरयू किनारे, हम अयोध्या में होते हैं तो नियम रहता है कि शाम के कम से कम सरयू जी के किनारे पहुंचे। तो मैं ही ऐसे बैठा था, एक आदमी महाराज लगे डुबकी 1 घंटा से डुबकी लगा रहा। हमने कही क्या बात है, तू डुबकी काहे लगा रहा है? हम गए उसके पास में, हमने ये भैया इतनी डुबकी 1 घंटा हो गया देखते देखते हमें। बोले महाराज हम घर से चले तो पड़ोसी में लगे, बोले हमारी डुबकी लगाया ना, रिश्तेदारों का फोन आ गया हमारी डुबकी लगाया। तो मैंने सबकी डुबकी लगा ली महाराज, गांव भर की डुबकी लगा ली। तो बोले ऐसे लाभ मिलने वाला नहीं है, स्वयं करना पड़ेगा। नंद बाबा बाचे त्वा स्वस्तयनम जात कर्मा मजस्सुवे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज नंद बाबा गए, 108 डुबकी लगाई महाराज। अब तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज पूजा करना पड़ेगा। अब तो पूजा करने के लिए तैयार हुए, उतने में ग्वाल वाल आए गए। ब्रजवासियों ने पकड़ लिया, अरे लाला दादा कहाँ भागो जा रहे हो है, पहले श्रृंगार करना पड़ेगो तब पूजा में बैठने पड़ेगो, ऐसो ना है। नंद बाबा को पकड़कर सबरे ले गए। आज बढ़िया बढ़िया बगलबंदी पहनाई, पीले पीले पीताम्बर की, और महाराज सुंदर मस्तक पर थापक हुआ चंदन लगाए दो, मूछन में इत्र लगाए दो, बढ़िया सुंदर पगड़ी बांध दी। और ज्यों ही तिलक लगा के नंद बाबा आज निकले। नंद बाबा ने कहा कैसो लग रहे हो? बोले नंद बाबा आज तो ऐसा लग रहा हो जैसे आज ही विवाह होके आए हो। नंद बाबा गदगद हो गए और ज्यों ही मूछ पर हाथ फेरते हुए नंद बाबा पहुंचे, ब्राह्मणों ने पूजन शुरू कराया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, पितरों का पूजन किया। और महाराज पूजन करते करते ठाकुर जी का पूजन करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा ठाकुर जी को अक्षत चढ़ाए दो नंद बाबा। नंद बाबा उठा के भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए देते। नंद बाबा जल चढ़ाए दो, नंद बाबा उठा के दूध चढ़ाए दे। नंद बाबा दूरवा चढ़ाए दो, नंद बाबा उठा के महाराज फिर जल चढ़ाए दे। अरे बाबा तेरो धन ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहे हो।
बोले क्या करें, लड़ुआ सो लाला भयो है। ऐसी अवस्था में और जब तक देख ना लो तब तक चैन ना पड़े। ब्रजवासी कहते हैं आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुजिया से गीत रसगुल्ला से ग्वाला और पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सी रोहिणी रूप रसा कि नंदमयी पवने नमकीन कि नंदमयी पवने नमकीन गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला जायो जलेबी यशोदा सिरानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। हल्ला मत किया कि लड़ुआ सोलाला भयो है। पूत सपूत जन्यो जसोधा इतनो सुन के वसुधा सब दौड़ी देखन आनंद भयो देवन को पुनि धावत गावत मंगल गो और नंद कछु इतनो जो दियो कि इंद कुबेर की मति भोरी और देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया न छचिया न पिछोरी। आज नंद बाबा ने द्वारे खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ। कोई महाराज सोना भर के ले जा रहा है, कोई चांदी भर के ले जा रहा है। और भैया सर्वस दान दीन सब काहू जो पावा राखा नहीं ताहू। जिसने महाराज जी जो लिया वो भी उड़ा दिया। ऐसो आनंद महाराज हुआ। अब तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े